ये बगदाद शहर के चौराहों में से एक चौराहे का मंजर है, जहां शहर भर का गरीब और दिहाड़ीदार मजदूर तबका अपने खानदान के पेट की आग बुझाने के लिए भीड़ जमा करके रहता था। इसी शहर बगदाद में एक अमीर शख्स रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला था। इसे कहीं ना कहीं काम करवाने के लिए किसी न किसी दिहाड़ीदार मजदूर की जरूरत रहती थी। एक दिन अब्दुल्ला इस नीयत से चौराहे पर पहुंचा कि कोई मजदूर मिल जाए जिससे वो आज के दिन का काम करवा सके। चौराहे पर लगी मजदूरों की भीड़ यूं एक समत से दूसरी समत जाती थी, जैसे समंदर की लहरें हों जो बार बार साहिल से आकर टकराती हैं और फिर वापस चल जाती हैं। जैसे ही कोई दौलतमंद किसी मजदूर की तलाश में आता, चौराहे से एक से बढ़कर एक आमची आवाज आती कि जनाब मैं हाजिर हूँ। अब्दुल्ला को चौराहे पर मजदूरों की इस हालत पर बड़ा तरस आया, मगर साथ ही उसे तजस्सुस भी बहुत हुआ, क्योंकि मजदूरों के आज भीड़ में एक ऐसा मजदूर भी था जो बिल्कुल चुपचाप एक जगह बैठा हुआ था। चेहरे से मालूम होता था कि ये बिल्कुल परैन है कि इसका खरीदार खुद इसके पास चलकर आएगा। अब्दुल्ला सीधा इस नौजवान के पास गया और कहने लगा कि क्या तुम्हें काम की जरूरत है? नौजवान बोला, आपका काम जरूर करूंगा। मैं इस चौराहे पर बैठा हूं तो काम के लिए ही बैठा हूं। मैं दिहाड़ी के 50 दिरहम लूंगा। मेरी कुछ शराइत भी हैं। मंजूरी के बगैर मैं कभी मजदूरी पर नहीं जाता। अब्दुल्ला हैरत से बोला, क्या कहा है नौजवान? शराइत तो मालिकान की होती हैं और इस हिसाब से शराइत लगाने का असल हकदार मैं हूँ। 50 दिरहम तो बहुत ज्यादा हैं, बाकी मजदूर तो सिर्फ 5 दिरहम ही लेते हैं। आखिर तुम ऐसा क्या करते हो कि मैं तुम्हें 50 दिरहम दूं? नौजवान बोला, तो 5 दिरहम वाले मजदूरों की भरमार लगी हुई है, आप उन्हीं में से किसी को ले लीजिए। अगर आप मेरी शराइत मंजूर नहीं करते तो मैं आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। अब्दुल्ला को बड़ा तजस्सुस हुआ, फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। अब बताओ कि तुम्हारी शराइत क्या है? नौजवान बोला, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। दूसरी शर्त यह है कि मेरे साथ कोई दूसरा नहीं होगा। तीसरी शर्त यह है कि जैसे ही अजान हुई तो उस वक्त से लेकर नमाज पढ़ने तक मैं आपका मजदूर नहीं रहूंगा और उस दौरान में आपकी कोई बात नहीं मानूंगा और ना ही आप मुझ पर कोई हुक्म चलाने के मिजाज होंगे। चौथी शर्त यह है कि अगर आपने मुझसे कोई सवाल किया तो मेरी मर्जी हो गई कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं या ना दूं। अब्दुल्ला ये सुनकर मुस्कुराकर किया, बड़े ही अनोखे देहातीदार, वैसे मुझे ये भी मंजूर है। अपना सामान लो और काम पर चलो। चुनाचे अब्दुल्ला और वो नौजवान चलते चलते अब्दुल्ला के घर पहुंच गए। नौजवान ने काम करना शुरू किया तो अब्दुल्ला देखकर हैरान रह गया कि जो काम एक मजदूर पूरे दिन में करता है, उस नौजवान ने तो ये काम सिर्फ 2 घंटे में ही कर दिया है। अब्दुल्ला ने उसे मजीद काम पर लगा दिया और खुद कहीं बाहर चला गया। गली में मिट्टी खोद रहा था कि अचानक अजान की आवाज आना शुरू हो गई। मजदूर ने कुदाल वहीं फेंकी और वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा। जब अब्दुल्ला के नौकर ने देखा कि मजदूर मिट्टी के ढेर गली में ही छोड़कर जा रहा है तो उसने कहा, रुको, ये मिट्टी तो बराबर करते जाओ। नौजवान बोला, खामोश, इस वक्त मैं तुम्हारे बाप की भी नहीं सुनूंगा। जब अजान हो जाती है तो मैं दुनिया का हर काम भूल जाता हूँ और सिर्फ उसकी सुनता हूँ जो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अगर तुम चाहो तो मिट्टी खुद ही बराबर कर सकते हो। चुनाचे नौजवान नमाज पढ़कर वापस आया और दोबारा काम पर लग गया। इतने में अब्दुल्ला बाहर से वापस आया और नौजवान से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? नौजवान कहने लगा, मैं रोजे से हूँ। अब्दुल्ला बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, अभी तो रमजान शुरू भी नहीं हुआ और ये नौजवान निफली रोजे रखकर मजदूरी कर रहा है। जब शाम का वक्त होने लगा तो अब्दुल्ला बोला, ए नौजवान, ये लो तुम्हारे 50 दिरहम। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान बोला, हजरत, मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं ना देना चाहूं, आप उससे मुताल्लिक मुझसे सवाल नहीं रखते, लिहाजा मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से कासिर हूं। उम्मीद है आप बुरा नहीं मनाएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। ये कहकर वो वहां से चल पड़ा और अब्दुल्ला उसे देखता रहा, दिल में तजस्सुस लिए। जैसा तेज से उसने रात गुजारी और अगले रोज दोबारा चौराहे पर पहुंच गया। एक बार फिर मजदूरों का जो था अपने दिन भर के मालिक की तलाश में शोर बर्पा कर रहा था। वो नौजवान मजदूर वहां मौजूद नहीं था। अब्दुल्ला ने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उनमें से एक ने बताया कि वो सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आता है। ये सुनने के बाद अब्दुल्ला वहां से घर की तरफ चल पड़ा। अभी वो कुछ ही देर चला होगा कि एक बूढ़े आदमी ने पीछे से आवाज दी, बेटा जरा बात सुनो। ये एक इंतहाई ज़ईफ शख्स की आवाज थी जो बमुश्किल ही चल पा रहा था। उस ज़ईफ शख्स ने कहा,
क्या आप मुझे कुएं वाले दरख्त के पास छोड़ देंगे? अब्दुल्ला बोला, जी जरूर छोड़ दूंगा, मगर आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? कमजोर आदमी ने कहा, दरअसल मेरा बेटा काफी अरसे से बीमार है और आज मेरे बेटे की दवा खत्म हो गई है। मुझे जरा बराबर भी कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ने मेरे बेटे के लिए हिफ्ता भर की दवा का बंदोबस्त कर रखा है। तुम मुझे वहां पहुंचा दो, खुदा तुम्हें इस नेकी का अजर देगा। बेटा अब्दुल्ला, जो पहले ही हैरान और परेशान था, उस बूढ़े की बातें सुनकर हैरत की गहराइयों में चला गया। उसने ज़ईफ शख्स को कुएं के दरख्त के पास छोड़ा और खुद एक तरफ छुपकर देखने लगा कि आखिर मैं भी तो देखूं कि ज़ईफ शख्स को दवा कहां से पहुंचती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक तेज कदमों से एक आदमी चलता हुआ आया। उसने अपना चेहरा नीले रुमाल से छुपा रखा था। वो आदमी वहां पहुंचा और कहने लगा, ए बुजुर्ग, मुझे मुआफ करना, जरा देर हो गई। उस आदमी ने अद्वियात का थैला उस ज़ईफ शख्स को पकड़ाया और जाने के लिए पलटा ही था कि ज़ईफ शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ए खुदा के नेक बंदे, मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ। अपने मोहसिन को अपनी आंखों से देखकर दुआ देना चाहता हूँ। नीले रुमाल वाला आदमी बोला, ए बुजुर्ग, यकीन मानिए इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बस यही समझ लें कि उस नीले आसमान वाले ने इस नीले रुमाल वाले को आपकी मदद करने का वसीला बनाकर भेजा है। ये कहते ही नीले रुमाल वाला वहां से वापस चला गया। अब्दुल्ला छुपकर ये सारा माजरा देख रहा था और एक लम्हे के लिए तो भूल ही गया कि वो तो उस नौजवान मजदूर की तलाश में आया था। वो दौड़ता हुआ उस ज़ईफ शख्स के पास गया और पूछने लगा कि ये आदमी कौन था जो आपकी बेलौस मदद करने आया। ज़ईफ आदमी ने जवाब दिया, मैं उस आदमी को नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब भी मेरे बेटे की दवा खत्म होती है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। ये नीला रुमाल वाला आदमी मुझे हर दफा ये दवा दे जाता है। अब्दुल्ला ने ज़ईफ आदमी को उसके घर छोड़ा और वापस अपने घर आ गया। अगले रोज वो शहर के चौराहे पर दोबारा गया और उसने देखा कि वाकई वो नौजवान मजदूर वहां मौजूद नहीं था। आज अब्दुल्ला इस दिहाड़ीदार के साथ साथ उस नीले रुमाल वाले आदमी को भी ढूंढ रहा था, मगर बेसूद। दोनों में से कोई भी न मिला। वो तजस्सुस के आलम में बगदाद के अगले महलों में उन्हें ढूंढने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि साथ वाले घर से कुछ बच्चों के चीखने और चलाने की आवाजें आ रही थीं और माँ उन बच्चों को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। वो अपने बच्चों से बार बार यही कह रही थी, ठीक है, फिक्र न करो, वो अभी आ जाएगा। अब्दुल्ला अभी ये सारा मंजर देख ही रहा था कि यही घोड़ा सवार हफ्ता भर के राशन के साथ उस घर में दाखिल हुआ। वही नीला रुमाल वाला आदमी था। अब्दुल्ला दरवाजे के करीब गया तो देखा कि छोटे बच्चे जो अभी भूख से बिलक रहे थे, वो खुशी के मारे नीले रुमाल वाले से लिपट रहे थे। उनकी माँ अपने दोनों हाथ उठाकर उसे दुआएं दे रही थी। अब्दुल्ला अभी ये सारा मंजर देख ही रहा था कि नीले रुमाल वाला आदमी दरवाजे से बाहर निकला। अब्दुल्ला ने यहाँ से रोका और पूछा, ए बंदा खुदा, तुमने तो मुझे अपना गरवेदा बना लिया है, मुझे बताओ तुम कौन हो? नीले रुमाल वाले ने उसकी तरफ एक लम्हे के लिए देखा, गोया उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। दूसरे ही लम्हे वो घोड़े पर सवार हुआ और कुछ कहे हुआ की तरफ चल दिया। नीले रुमाल वाला वहां से चला गया तो अब्दुल्ला इस औरत के घर में दाखिल हुआ। ये एक बेवा औरत का मकान था। अब्दुल्ला ने औरत से पूछा, क्या आपको मालूम है कि ये नीला रुमाल वाला शख्स कौन है? औरत ने जवाब दिया, मैं उसे नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये कोई फरिश्ता सिफत इंसान है जो मुझे हर हफ्ते खाने पीने का सामान मुहैया करता है। वो मामूल से थोड़ी देर से आता और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे बच्चों के रोने की आवाज गली तक पहुंच गई, वरना उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो एक लम्हे के लिए भी देर से आया हो। इतना सुनने के बाद अब्दुल्ला वहां से पलटा और सोचों के एक जहान में खोया हुआ घर आ गया। अगले 2 दिन भी अब्दुल्ला का यही मामूल रहा। वो बगदाद की गलियों और बाजारों में उस दिहाड़ीदार और नीले रुमाल वाले दोनों आदमियों को ढूंढता रहा। दोनों का कहीं उता पता ना मिल सका। हफ्ते वाले दिन वो चौराहे पर पहुंचा और देखा कि कहवा दिहाड़ीदार नौजवान वहां मौजूद था। अब्दुल्ला सीधा चलता हुआ उस दिहाड़ीदार नौजवान के पास गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बाकी मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आते हो। चलो अब मेरे साथ चलो, मैंने भी ठान ली है, चाहे तुम पीर को आओ या हफ्ते को, काम तो मैं तुमसे ही करवाऊंगा। नौजवान दिहाड़ीदार ने कहा, मेरी बातें तो याद है ना? अब्दुल्ला बोला, हाँ, अच्छी तरह याद है। नौजवान दिहाड़ीदार ने कहा, हफ्ते वाले दिन मेरी शर्त बदल जाती है,
अब्दुल्ला मुस्कुराकर बोला, तो क्या तुम अब हफ्ते वाले दिन मुझसे 50 की बजाय 100 दिनार लोगे? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, नहीं, हफ्ते वाले दिन मैं सिर्फ 3 दिनार लेता हूँ। अब्दुल्ला कहने लगा, भाई तुम्हारी शराइत तो मुझे हर बार हैरान कर देती हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पीर वाले दिन 50 लेते हो मगर हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3? आखिर ऐसा क्यों? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं ना देना चाहूं मैं नहीं दूंगा। चुनाचे अब्दुल्ला ने उस दिहाड़ीदार मजदूर को अपने साथ लिया और घर जाकर काम पर लगा दिया। अगले कई महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अब्दुल्ला हर पीर और हफ्ते को चौराहे पर जाता और नौजवान दिहाड़ीदार हर बार अपनी शराइत याद करवाता। अब्दुल्ला हर बार उसकी बातें सुनकर उसी से ही काम करवाता। इस दौरान वो बगदाद के गली बाजारों में भी घूमता रहा और अक्सर औकात उसे नीला रुमाल वाला आदमी भी नजर आ जाता। हर बार उसे किसी न किसी मजबूर और लाचार की मदद करते हुए पाता। उसने कई बार उसे रोककर पूछने की कोशिश की कि आखिर वो कौन है और कहां से आता है, मगर हर बार वो आदमी उसे कुछ लम्हे के लिए देखकर वहां से चल दिया। एक रोज अब्दुल्ला चौराहे पर उस दिहाड़ीदार मजदूर को लेने गया तो उसे वहां ना पाया। उसने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज वो नहीं आया। अब्दुल्ला ने पूछा कि क्यों नहीं आया। मजदूरों ने जवाब दिया, आज उसकी तबीयत नासाज है। उसने आपके लिए एक पैगाम भेजा है कि फला गली के निकट पर उस नाचीज का मकान है और उसने कहा था कि वो वहां आपका इंतजार करेगा। अब्दुल्ला ने जब ये सुना तो दौड़ता हुआ उस मकान की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, इंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। अब्दुल्ला जब अंदर गया तो देखा कि दिहाड़ीदार की हालत बहुत गैर थी और जिस्म कांप रहा था। नौजवान ने कहा, मौत करीब है, कोई नहीं जानता कि मौत कब आएगी। मुझे लगता है कि मेरा वक्त आन पहुंचा है। अगर आज रात मेरी वफात हो गई तो हुजूर से दरख्वास्त है कि मेरे मरने के बाद मेरे कुछ काम कर दीजिएगा। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आपके हर उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो आप मुझसे इसरार करते रहे थे। इतना कहने के बाद उसने पास पड़े हुए एक छोटे से संदूक को खोला और उसमें से एक पीतल की हंडिया निकाली जिसका मुंह ढक्कन से अच्छी तरह बंद था। नौजवान ने पीतल की हंडिया अब्दुल्ला को देते हुए कहा, बगदाद के चौराहे के करीब एक दरख्त है, हंडिया लेकर आप उस दरख्त के नीचे खड़े हो जाना और तब तक वहां खड़े रहना जब तक एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग वहां ना आ जाए। वो आपसे उस हंडिया का तकाजा करेंगे। आप ये हंडिया उन बुजुर्गों के हवाले कर देना। फिर उसने एक अंगूठी अब्दुल्ला को देते हुए कहा, यह अंगूठी खलीफा की अमानत है, आप इसे पहुंचा देना। मुझे मालूम है कि वो आपसे बात करने पर आसानी से आमादा न होगा क्योंकि आखिर वो बादशाह है। मेरी तीसरी दरख्वास्त ये है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे मुर्दा जिस्म को चारपाई समेत बाहर गली में रख दिया जाए। कफन दफन का इंतजाम हो जाएगा। नौजवान से अंगूठी और पीतल की हंडिया लेते हुए अब्दुल्ला ने कहा, मैं तुम्हारे काम बखूबी अंजाम दूंगा। मेरे सवालों के तो तुमने जवाब दिए ही नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3 दिरहम लेकर तुम पूरा हफ्ता गुजार लेते हो, पैर वाले दिन 50 लेते हो। नौजवान बोला, अगर आपने मेरे ये सारे काम कर दिए तो आपको आपके हर सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दें। अपने रब के साथ तन्हाई चाहता हूँ। आज रात मुझे बहुत लंबी माफी मांगनी है। अब्दुल्ला बोला, आखिर मैं तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़ जाऊं? नौजवान के इसरार की वजह से अब्दुल्ला नादानिस्ता वहां से आगे न बढ़ सका। इस रात अब्दुल्ला पूरी तरह बेचैन रहा। रात कटियां बदलते बदलते गुजर गई। अल्लाह अल्लाह करते करते सूरज ने जब शफक की सुर्खी बखेर दी तो उसने फौरन नौजवान दिहाड़ीदार के घर की तरफ दौड़ लगाई। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि दरवाजा तो पहले से ही खुला है। अब्दुल्ला घर के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में जाकर देखा तो पता चला कि नौजवान की रूह तो परवाज कर चुकी है। अब्दुल्ला की आंखें इस मंजर को देखकर आंसुओं से तर हो गईं। उसने वसीयत के मुताबिक नौजवान के जनाजे को बाहर गली में रख दिया और तेजी के साथ दौड़ता हुआ चौराहे की तरफ भागा और हंडिया लेकर उस दरख्त के पास खड़ा हो गया जिस दरख्त का उस नौजवान ने जिक्र किया था। कुछ ही देर बाद लोगों का हुजूम बनना शुरू हुआ। वो सब के सब गरीब और बदहाल थे। उन सबको देखकर हैरत हुई कि आखिर लोग यहाँ क्यों जमा होना शुरू हो गए। वो सब के सब अफसुर्दा चेहरों के साथ उस पीतल की हंडिया को देख रहे थे। कुछ ही देर बाद एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग वहां आया और आप दाला से हंडिया लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हंडिया उन बुजुर्ग के हवाले कर दी गई। बुजुर्ग ने परनम आंखों से हंडिया को खोला और उसमें हाथ डालकर बाहर निकाला तो हाथ में एक नीला रुमाल मौजूद था। दर हकीकत ये वही नीला रुमाल था
जिससे गरीबों का मददगार इंसान अपना चेहरा ढांपने के लिए इस्तेमाल करता था। उसके हाथ में नीला रुमाल देखते ही शोर मच गया और आहो बका से गूंज उठा। चौराहे पर कोई भी शख्स ऐसा न था जिसकी आंखों में आंसू न हो। अब्दुल्ला ने जब ये सारा मंजर देखा तो अपने बहते आंसू रोक न सका। इस पर यह राज खुल चुका था कि वही नौजवान दिहाड़ीदार दरअसल नीला रुमाल वाला आदमी था। इस पर यह राज खुल चुका था कि वही नौजवान दिहाड़ीदार दरअसल नीला रुमाल वाला आदमी था। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए कहा, तुम सही समझे, ये वही नौजवान है जो हफ्ते में 2 दफा मजदूरी करता था। पीर को 50 दिरहम लेकर गरीबों की मदद करता, हफ्ते को जो 3 दिरहम लेता था उससे पूरा हफ्ता खुद गुजार लेता था, और जिस दिन भी ये फारिग होता था वो सिर्फ अल्लाह की याद में मशगूल रहता था। और इस रुमाल में से नीचे गिरने वाले 2 दिरहम जो तुमने देखे वो अपने कफन के लिए छोड़ गया है। जिन लोगों की वो मदद किया करता था उन सबको उसने बता रखा था कि अगर किसी दिन मैं तुम्हारी मदद के लिए ना आ सकूं तो तुम सब लोग उस चौराहे पर उस दरख्त के करीब जमा हो जाना। अगर तुम लोगों को ये हंडिया और रुमाल मिल गया तो समझ जाना कि मैं इस दुनिया से चला गया हूँ। अब्दुल्ला ने इस बुजुर्ग से पूछा, ये नौजवान आखिर था कौन? कोई उसका वली वारिस भी था या नहीं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इस बात का तो मुझे इल्म नहीं, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज बगदाद में बहुत से घर के चूल्हे नहीं जलेंगे, बीमारियों को दवा देने वाला मसीहा नहीं मिलेगा, विवाहों के बच्चे भूख से बुलबुलाएंगे। मैं नहीं जानता। उसके बाद सारे का सारा मजमा जलते जलते रो रहा था और उस नौजवान के घर पहुंचा जहां गली में उस नौजवान का जनाजा रखा हुआ था। सबने मिलकर नौजवान के कफन दफन में शिरकत की। अब्दुल्ला जब नौजवान के आखिरी फर्ज से फारिग हुआ तो उसे याद आया कि खलीफा को उसकी अमानत पहुंचानी है। चुनाचे वो तेज कदमों से दौड़ता हुआ महल की तरफ चल पड़ा। जब वो महल पहुंचा तो देखा कि खलीफा अपने वजीरों के साथ बाग में टहल रहा था। अब्दुल्ला ने खलीफा से बात करने की कोशिश की तो खलीफा बोला, अभी मेरे पास वक्त नहीं, तुम बाद में आ जाना। कहाँ? जनाब, मेरे पास एक अंगूठी है जो आपकी तरफ भेजी गई है। ये सुनकर खलीफा ने अब्दुल्ला को दूसरी तरफ ले जाकर कहा, देखो जरा कौन सी अंगूठी है। अब्दुल्ला ने अंगूठी दिखाई तो खलीफा ने अंगूठी पकड़ कर अपने सीने से लगा लिया और अंगूठी चूमा कर पूछा, कहाँ से मिली? खुदा का वास्ता मुझे इस अंगूठी वाले के पास ले चलो। अब्दुल्ला बोला, अंगूठी वाले का तो इंतकाल हो चुका है, बगदाद भर के अवाम ने उसे दफनाया है। ये सुनकर खलीफा धाड़े मार मार कर रोने लगा और अब्दुल्ला से कहा कि मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। खलीफा नंगे पांव बगदाद की गलियों में दौड़ता हुआ उस नौजवान की कब्र तक पहुंचा और लिपट कर रोने लगा और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा मगर तुम नहीं मिले, और अगर तुम मिल गए तो किस हाल में मिले हो? अब्दुल्ला ने पूछा, इस नौजवान की मौत पर आप इतने गमगीन क्यों हैं? खलीफा बोला, ये जो कब्र तुम देख रहे हो वो मेरे बेटे की कब्र है। दरअसल ये बचपन से ही एक बुजुर्ग के पास जाता था और पूरा पूरा दिन अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देता था। उसने मुझे कितनी बार समझाया कि मैं दुनिया के मालो असबाब के पीछे ना भागूं। कई बार उसने मुझे ताकीद की कि अगर मैं यूं ही दुनिया का मालो असबाब जमा करता रहा तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये कहता था, हजरत, इतने गुनाह मत कमाइए कि जिसका बाद में हिसाब न दिया जा सके। मैंने उसे एक न सुनी। लोग अपनी औलाद को समझाते हैं, यहाँ उल्टा औलाद अपनी वालदैन को समझा रही थी, मगर अफसोस है मुझ पर कि मैंने उसकी एक न मानी। फिर मुझे भी उसकी सजा मिली और उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर आलम खाना की तरह जिंदगी गुजारने लगा। उसके बाद खलीफा काफी अरसे तक उस नेक बुजुर्ग को ढूंढता रहा और आखिरकार उसी चौराहे पर उस दरख्त के पास उन बुजुर्ग को खड़ा पाया। खलीफा ने बुजुर्ग के कदमों में गिरकर सच्चे दिल से तौबा की। उसने उन बुजुर्ग से कहा, लाएं, वो नीला रुमाल मुझे दे दीजिए। उसके बाद मेरा बेटा जो काम छोड़ गया था मैं उसे जारी रखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि ये नीला रुमाल मैं खुद अपने चेहरे पर लपेटूंगा और एक एक गरीब के घर जाकर उसकी मदद करूंगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।